सभी को नमस्कार। एशिया न्यूज़ 2 चैनल पे आप सबको स्वागत है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी का एक संदेश आज मैं सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि जगत गुरु जेल से सभी भक्तों के लिए जो संदेश भेजा है वो संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं देशवासी को ये संदेश सुनाने जा रहा हूँ, आप सुनिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको मैं दिखाते रहूँगा। तो आप देर ना करें, चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। दरअसल सोचिए, एक साधक के लिए कितने बड़े सम्मान और फक्र की बात है कि यदि उसके गुरु का सम्मान कोई कर रहा हो तो आपके अंदर कितना जोश होगा, कितनी उमंग होगी और कितना उत्साह होगा। लेकिन इस व्यक्ति के मन में कितनी पीड़ा है, कितना दुख है, कितना दर्द है, ये एहसास दिलवाता है कि ये वास्तव में गुरुद्रोही है। जिस प्रकार की भाषा ये व्यक्ति बोल रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि इस प्रकार की भाषा एक गुरुद्रोही के मुंह से ही सुनी जा सकती है। दर्शकों, अब आपको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया गया वो संदेश भी सुना देते हैं जो महम 24 खाप पंचायत के लिए संत रामपाल जी महाराज ने जेल धाम से भेजा है। सुनिए। संत रामपाल जी महाराज का पत्र जेल से वकीलों के माध्यम से भेजा गया। दिनांक 13 अक्टूबर 2025 प्रति माननीय प्रधानगण, महम 24 खाप, जिला रोहतक, हरियाणा। विषय मानवता रक्षक सम्मान प्रदान करने हेतु आभार प्रकट करने संबंधी पत्र। सत साहेब, आपके द्वारा मुझदास को प्रदान किए गए मानवता रक्षक सम्मान के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यह सम्मान मेरे लिए किसी व्यक्तिगत गौरव का विषय नहीं है, बल्कि यह मेरे गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज और सर्वशक्तिमान परमेश्वर कबीर साहेब जी की कृपा का परिणाम है। उनकी असीम कृपा से ही यह सेवा कार्य संभव हो पाया है। मैंने सदैव अपने जीवन में यही प्रयास किया है कि परमात्मा कबीर साहेब जी के सतत ज्ञान और भक्ति के अनुरूप समाज में प्रेम, समानता और सेवा की भावना जागृत हो और सर्व मानव परमात्मा कबीर जी का ज्ञान समझकर अपने निज घर सतलोक चले जाएं। हरियाणा सहित देश के अनेक राज्यों में जब लोग बाढ़ से पीड़ित हुए, तब परमेश्वर कबीर जी के आदेश से उनके बच्चों के लिए इस दास ने इस सेवा के कार्य को शुरू किया। ये सब कार्य मेरी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं, बल्कि परमात्मा की प्रेरणा और मेरे गुरुदेव की आज्ञा से संपन्न हुए हैं। आपके इस सम्मान ने न केवल मुद्दास रामपाल दास को, बल्कि उन लाखों सेवादारों और सच्चे भक्तों की भावना को भी सम्मानित किया है जो दिन रात इस समाज सेवा और सत्य भक्ति के प्रचार में समर्पित हैं। मैं रामपाल दास ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी सम्मान या प्रसिद्धि की इच्छा से कोई कार्य नहीं किया। परमात्मा कबीर जी अपनी वाणी में कहते हैं कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही। यानी जो संत होते हैं वो धन या यश के भूखे नहीं होते, वो केवल परमात्मा के प्रति भाव के भूखे होते हैं। अतः यह सम्मान मुझ दास का नहीं, बल्कि मानवता, सतभक्ति और परमात्मा की कृपा का सम्मान है। मैं महम 24 खाप पंचायत के सभी माननीय प्रधान गणों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने सच्चे परोपकार और समाजहित के इस कार्य को पहचान कर इस सम्मान के माध्यम से मेरे गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज और परमेश्वर कबीर साहेब जी की महिमा को और अधिक प्रकाशित किया है। परमात्मा कबीर जी की कृपा से आपका यह कदम समाज में एक नई चेतना और प्रेरणा का कारण बने, ताकि हर व्यक्ति निस्वार्थ सेवा, दान और सच्ची भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सके। सत साहेब, आपका शुभ चिंतक रामपाल दास, जेल नंबर 2, हिसार, हरियाणा। दर्शकों, वैसे संत रामपाल जी महाराज को किसी भी प्रकार के सम्मान की कोई भी इच्छा कभी भी नहीं रही है और न ही किसी सम्मान की इच्छा के लिए वो कभी कोई कार्य करते हैं। उन्होंने हमेशा अपने सत्संगों में कहा है कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और जो कोई साधु धन का भूखा वो कोई साधु नहीं। दर्शकों, कहने का मतलब है कि एक सच्चा संत केवल प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का ही भूखा होता है, धन का या यश का नहीं। लेकिन जब देश भर के लाखों जरूरतमंदों की निस्वार्थ सेवा के लिए, मानवता की भलाई हेतु जब संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया गया, तो वो सम्मान किसी व्यक्तिगत अहंकार या प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि यह सम्मान जन सेवा और मानवता के प्रति संत रामपाल जी महाराज के अथक प्रयासों का प्रतीक था। ये गौरव संत रामपाल जी महाराज का नहीं,
बल्कि उन सभी असहाय और पीड़ित लोगों का है जिनके जीवन में संत रामपाल जी महाराज ने उम्मीद और राहत की किरण पहुंचाई है। दोस्तों, ये पवन गुरुद्रोही हर उस कार्य का विरोध करता है जो समाज और मानवता के हित में संत रामपाल जी महाराज ने किया है। जब संत रामपाल जी महाराज ने जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान गरीब और शोषित किसानों के समर्थन में आवाज उठाई, तब भी इस गुरुद्रोही ने ऐसे ही विरोध किया था। जब संत रामपाल जी महाराज ने जाट धर्मशाला भवन के निर्माण के लिए एक सामाजिक कार्य में सहयोग किया, तब भी इस गुरुद्रोही ने संत रामपाल जी महाराज के इस जन कल्याणकारी कार्य के लिए भी इस व्यक्ति ने ऐसे ही विरोध प्रकट किया था, जो कि ये परिचय देता है इस बात का कि ये पक्का गुरुद्रोही है। दोस्तों, सच्चाई ये है कि पवन दास अब काल के खेमे में जा चुका है, जहां न तो भक्ति का भाव है और न ही सत्य की समझ। वहां केवल अहंकार, जलन और नफरत का राज होता है। और इसी नफरत की आग में आज ये गुरुद्रोही लगातार संत रामपाल जी महाराज के जन कल्याणकारी कार्यों को लगातार नजरअंदाज करते हुए केवल ईर्ष्या और द्वेष की भावना के चलते केवल जहर ही उगल रहा है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज सदा अपने सत्संगों में ये गूढ़ सत्य समझाते हैं कि जो कोई गुरु वचन पे डट जाए, कट जाए फंद 84 के, यानी कि जिसने अपने गुरु के आदेशों का पालन किया वही 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो सकता है। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। इसी बात का उदाहरण गोपीचंद और भर्तृहरि जैसे महान राजाओं ने प्रस्तुत किया जब उनके गुरु गोरखनाथ ने उन्हें आदेश दिया कि जाओ और किले में जाकर के मजदूरी करो। जी हाँ, किसी राजा के किले में जाकर के मजदूरी करने के लिए गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों को कहा, तो उन्होंने बिना किसी तर्क वितर्क के तुरंत आज्ञा का पालन किया। सोचिए, किले में मजदूरी करना, वो भी एक राजा के लिए, भक्ति मार्ग में कितना अप्रासंगिक लगता है। क्योंकि सच्ची भक्ति में समर्पण होता है, इसलिए सच्चा भक्त वही होता है जो अपनी सुविधाओं के अनुसार नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में अपने गुरु के वचन पर अडिग रहे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किए गए उन महान कार्यों की फेहरिस्त काफी लंबी है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने लगातार ऐसे कार्य किए हैं जिससे लगातार मानव समाज का कल्याण हो रहा है, मानव का उत्थान हो रहा है। चाहे जिसमें बाढ़ पीड़ितों की मदद हो, चाहे गरीब और असहाय लोगों के लिए मकान बनवाना हो, या फिर लाखों कन्याओं का दहेज मुक्त विवाह करवाना हो, या फिर करोड़ों यूनिट रक्तदान करना हो, या फिर नशा मुक्त भारत बनाना हो, ऐसे बहुत सारे जन कल्याणकारी कार्य हैं जो लगातार संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। और लगातार भारतवासी संत रामपाल जी महाराज के इन कल्याणकारी कार्यों की लगातार सराहना कर रहे हैं। इसलिए हमारा संत रामपाल जी महाराज के सभी शिष्यों से अनुरोध है कि इस पवन दास गुरुद्रोही की बातों में न आए, अपने जीवन को नष्ट होने से बचाएं, संत रामपाल जी महाराज के वचन का पालन करें, ऐसे ही मानव उत्थान के कार्यों में लगातार लगे रहें। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति करें, अपने जीवन का कल्याण करवाएं, मानव समाज का कल्याण करवाएं, ताकि हर एक गरीब और शोषित व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज के इन नेक कार्यों का लाभ उठा सके, भक्ति करने के योग्य हो सके और अपने जीवन का कल्याण करवा सके। धन्यवाद। दोस्तों, आप सबको नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।